अगर आप शेयर बाजार में बिना नॉलेज का इन्वेस्टिंग कर रहे हो ना, तो ये तो ऐसा बात हो गया कि आप अपना मेहनत का पैसा किसी और को डोनेट कर रहे हो। यानी कि अगर आपको लॉस हो रहा है तो ये शेयर मार्केट ने आपको पनिशमेंट नहीं दिया है, बल्कि आपका टेस्ट ले रहा है शेयर मार्केट कि आप कितना सह सकते हो। जितना ज़्यादा सहोगे उतना ज़्यादा मार्केट आपको देगा। एक बात हमेशा याद रखना कि शेयर मार्केट आपको कभी भी लॉस नहीं देता है, बल्कि लॉस तो आपको आपकी खुद की गलतियां देता है। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसी गलतियां बताने वाला हूं, जो 10 गलतियां शेयर मार्केट के मोटा मोटी 90% लोग करते हैं, और इन 90% लोगों का शेयर मार्केट में बुरी तरीके से पैसा डूब जाता है। क्यों डूबता है? क्योंकि ये 90% लोग उन 10 गलतियों को करता है। तो अगर आप इन 10 गलतियों को सुन लेते हो, समझ लेते हो और इन 10 गलतियों को नहीं करते हो, तो आपको शेयर बाजार में सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने से इस दुनिया का कोई भी ताकत नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो बहुत नॉलेजेबल वीडियो है, वीडियो को आपको एंड तक जरूर देखना चाहिए। उससे पहले डिस्क्लेमर दूंगा कि ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। शेयर बाजार में इन्वेस्टिंग करना, ट्रेडिंग करना रिस्की होता है, आपका पैसा डूबने का डर होता है। इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग करें, अपने रिस्क पर करें। इस वीडियो से बस आप नॉलेज ले सकते हो। चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। सबसे पहला मिस्टेक है पोर्टफोलियो को रिव्यू ना करना। यानी कि अगर आप ऐसा सोचते हो कि आप शेयर बाजार में अच्छे अच्छे गुड क्वालिटी वाले कंपनी के शेयर को खरीद कर होल्ड करोगे, लंबे समय तक होल्ड करोगे और सिर्फ इतना ही करने से आप शेयर बाजार में बहुत बड़ा वेल्थ बना पाओगे, अगर आप ऐसा सोचते हो तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हो। क्योंकि शेयर बाजार में खाली अच्छा कंपनी के शेयर को खरीदने से ही आप पैसा वाला बन जाओगे, इतना जल्दबाजी करना सही नहीं है। क्योंकि अच्छा कंपनी के साथ साथ आपको उसको समय समय पर चेक भी करना पड़ता है, आपको उसको समय समय पर रिव्यू भी करना पड़ता है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक एक्स नाम का कंपनी का शेयर है, कंपनी फंडामेंटल वाइज, कंपनी बिजनेस वाइज आज के डेट में काफी अच्छा है, लेकिन देखा यह गया कि आज से 1 साल के बाद इस कंपनी के ऊपर इनकम टैक्स का छापा पड़ गया। ऐसा भी होता है, बिजनेस में ये सारी चीज कॉमन होता है। तो कंपनी बिजनेस वाइज, फंडामेंटल वाइज काफी अच्छा था, लेकिन ऐसा भी हो गया कि कंपनी के ऊपर इनकम टैक्स का छापा पड़ गया। अब इनकम टैक्स ने इतना पैसा कंपनी से वसूल लिया कि ये कंपनी आज के डेट में सर्वाइव करने लायक भी नहीं बचा। तो ऐसे में सोचो इस कंपनी का शेयर होल्डर के साथ क्या हो सकता है, समझ रहे हो कि नहीं? तो अच्छा कंपनी के शेयर को खरीदो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके भरोसे बैठे रहो, ये कहीं ना कहीं आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। क्योंकि शेयर को खरीदने के बाद आपको समय समय पर रिव्यू भी करना पड़ता है। ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी फंडामेंटल बिजनेस वाइज काफी अच्छा है, लेकिन मार्केट में धड़ाम से एक ऐसा कॉम्पिटिटर आ गया, जो कॉम्पिटिटर इस कंपनी का जो बिजनेस है एक बार में खा सकता है। ऐसा भी हो सकता है। तो कंपनी आज के डेट में भले ही अच्छा हो सकती है, लेकिन भविष्य में भी अच्छा रहेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। बिजनेस है, अप डाउन होता रहता है, इसीलिए पोर्टफोलियो को आपको समय समय पर चेक करना होता है। क्वार्टरली जो रिजल्ट आता है उसको हर 3 महीना के बाद आपको चेक करना होता है, और ये एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर का सबसे पहला निशानी होता है। समझ गए ना? तो इसीलिए यहाँ पे आप देख सकते हो लॉन्ग टर्म सही है, लेकिन लॉन्ग टर्म के भरोसे बैठे रहना ये बहुत बड़ा बेवकूफी है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करने आए हो शेयर बाजार में, अच्छी बात है, लेकिन लॉन्ग टर्म के भरोसे बैठे रहोगे, सोए रहोगे, आप इन्वेस्टिंग करके सो जाओगे, कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर रहे हो। समय समय पर रिव्यू करना एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर की निशानी होती है। नेक्स्ट है दूसरों से पोर्टफोलियो को कंपेयर करना। यानी कि जब से ये सोशल मीडिया का क्रेज बढ़ा है ना, तब से ये कहानी शुरू हुआ है कि लोग अपना पोर्टफोलियो सोशल मीडिया पे छोड़ते हैं। अब लोग तो अपना पोर्टफोलियो सोशल मीडिया पे छोड़ते हैं, लेकिन उसका जो व्यूअर है, वो व्यूअर उस पोर्टफोलियो को देखकर काफी ज्यादा डिमोटिवेट हो जाता है। यानी कि मान के चलते हैं कोई बंदा है जिसने अपना पोर्टफोलियो को छोड़ दिया है सोशल मीडिया पे। अब आप उसको देखते हो कि भाई इसका तो करोड़ों का प्रॉफिट है, इसका तो लाखों का प्रॉफिट है, लेकिन दूसरी तरफ आपका पोर्टफोलियो नेगेटिव में है। अब आप दूसरा का पोर्टफोलियो को देखकर काफी ज्यादा नेगेटिव हो जाते हो, मन ही मन ये सोचने लगते हो कि भाई शायद मेरे में ही कुछ कमी है, शायद मेरा ही स्टॉक्स मैंने गलत चुना है, उसने अच्छा चुना है, इसके वजह से उसका इतना ज्यादा प्रॉफिट है, मेरा इतना ज्यादा लॉस है। तो अगर आप भी ऐसा सोचते हो, अगर आप भी किसी और का प्रॉफिट देखकर, किसी और का सक्सेस देखकर काफी ज्यादा खुद को डिमोटिवेट फील करते हो, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। क्योंकि भाई किसी और का पोर्टफोलियो देखने से पहले, किसी और का प्रॉफिट देखने से पहले आपको उसका पास्ट को भी देखना है कि वो जो आज के डेट में इतना प्रॉफिटेबल हुआ है, उसका जो पोर्टफोलियो आज के डेट में इतना बड़ा बना है, उसके पीछे उसने कितना मेहनत किया है और कितना सालों से मेहनत किया है, ये देखना आपकी जिम्मेदारी है पहले।
पहले। डायरेक्ट आप देखोगे कि भैया करोड़ों का पोर्टफोलियो, आप हताश हो जाओगे, भाई इतना कैसे बन गया। लेकिन वो बंदा इतना करोड़ों का पोर्टफोलियो कितना सालों से बना रहा है, कितना मेहनत से बना रहा है, कितना उसने सेक्रीफाइस किया है, ये चीज आप नहीं देखते हो। इसीलिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि दूसरों की सक्सेस से पहले दूसरों की स्ट्रगल देखो। यानी कि अगर आप किसी और का पोर्टफोलियो को देखकर खुद को डिमोटिवेट फील कर रहे हो ना, तो ये करना आज के आज ही बंद कर दो। क्योंकि अगर आज के डेट में किसी का बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है तो वो आज उसने नहीं बनाया है, उसने भी आपकी तरह काफी सारा स्ट्रगल किया है, जिसके वजह से, जिसके बदौलत आज उसका इतना बड़ा पोर्टफोलियो बना है। इसीलिए आज अगर आप अपने स्ट्रगल भरी फील्ड को छोड़कर भागते नहीं हो तो आने वाले समय में आपका भी पोर्टफोलियो किसी और की तरह बहुत बड़ा बन सकता है। नेक्स्ट है बिना गोल का इन्वेस्टमेंट करना। यानी कि मान के चलते हैं आप शेयर बाजार में इन्वेस्टिंग तो करते हो, लेकिन उस इन्वेस्टिंग के पीछे आपका कोई गोल ही नहीं है, आपका कोई पर्पस ही नहीं है। आप जो शेयर बाजार में मेहनत का पैसा डाल रहे हो, इन्वेस्टिंग कर रहे हो, उसके पीछे कोई गोल ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हो। ये तो ऐसा बात हो गया कि बिना गोल का इन्वेस्टमेंट करना यानी कि बिना मंजिल का ट्रेन में उड़ जाने के बराबर है। यानी कि अगर आपका कोई गोल नहीं है और बिना गोल का अगर आप कहीं पर भी अपने पैसों को इन्वेस्टिंग कर रहे हो ना, ये तो ऐसा बात हो गया कि बिना मंजिल जाने ही आप किसी भी ट्रेन में उठ रहे हो। आप किसी भी ट्रेन में अगर उठोगे, आपको पता ही नहीं है कि आपको कहां जाना है, तो आप वहीं पहुंचोगे जहां पर ट्रेन पहुंचाना चाहता है। उसी तरह शेयर बाजार में अगर आपका कोई गोल ही नहीं है और अगर आप अपने पैसों को इन्वेस्टिंग कर रहे हो, तो आप वहीं पर पहुंचोगे जहां पर शेयर बाजार आपको पहुंचाना चाहता है। समझ गए बात? इसीलिए आपको पहले अपना एक गोल बनाना है कि मैं कब तक इन्वेस्टिंग करूंगा, मैं किसके लिए इन्वेस्टिंग करूंगा, मैं कितना साल के लिए इन्वेस्टिंग करूंगा, मेरा रिस्क टेकिंग एबिलिटी कितना है, क्या मैं ज्यादा रिस्क लूंगा, क्या मैं मीडियम रिस्क लूंगा, क्या मैं बहुत ज्यादा रिस्क लूंगा। ये सारी चीजों को बिना एनालिसिस किए अगर आप इन्वेस्टिंग करते हो तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हो। नेक्स्ट है प्रॉफिट बुकिंग जल्दी कर लेना। ये तो ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर ऐसा करता है, इस गलती को करता है। मान के चलते हैं कि आपने 100 रुपये के भाव पे कोई कंपनी के शेयर को खरीदा। अब आपका 100 रुपया खरीदने के बाद कंपनी का शेयर का प्राइस 200 रुपया तक चला गया। अब यहां पर इस कंडीशन में आपका पैसा तो डबल हो गया। अब आप सोचते हो कि भाई मेरा पैसा डबल हो गया, मैं एक काम करता हूं, प्रॉफिट बुक कर लेता हूं, पैसा मैं अपना निकाल लेता हूं। तो यहां पे आपने अपना पैसा को डबल करके निकाल लिया। बहुत अच्छी बात है, सुनकर भी अच्छा लग रहा है कि भैया 100 का शेयर 200 हो गया, पैसा डबल हो गया, पैसा आपने निकाल लिया। हर कोई आपको बोलेगा वाह बेटा शाबाश, बहुत बढ़िया काम किया। लेकिन कुछ दिन के बाद ये देखा गया कि यही जो 100 रुपया का शेयर था वो धीरे धीरे जाते जाते भैया 1000 रुपया तक पहुंच गया। यानी कि 100 का शेयर 1000 तक पहुंच गया, यानी कि 10x 10 गुना शेयर का प्राइस हो गया। अब आपने प्रॉफिट बुकिंग कहाँ किया? आपने तो 200 रुपये के भाव पे ही प्रॉफिट बुकिंग कर लिया, लेकिन देखा ये गया कि भैया ये जो शेयर है ये 10 गुना रिटर्न दे दिया। तो कई बार रिटेल इन्वेस्टर ज्यादा लालच करने के चक्कर में प्रॉफिट बुकिंग जल्दी कर लेता है, जिसके वजह से एक रिटेल इन्वेस्टर, एक साधारण इन्वेस्टर हमेशा साधारण इन्वेस्टर बनकर ही रह जाता है, कभी भी वो सक्सेसफुल इन्वेस्टर नहीं बन पाता है, क्योंकि वो अपने लालच को कंट्रोल ही नहीं कर पाता है। जब वो देखता है कि अपना पैसा भैया डबल हो गया, तो वो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। उसका जो ब्रेन का हार्मोन से वो मानता ही नहीं है कि भाई मेरा पैसा डबल कैसे हो सकता है, जल्दी से प्रॉफिट बुकिंग कर लो। तो प्रॉफिट बुकिंग कर लेता है, उसके बाद देखा ये जाता है कि वही उसका पैसा अगर वो होल्ड भी कर लेता तो उसका पैसा 10 गुना हो जाता। तो इसीलिए इमोशन पर कंट्रोल करो, ग्रीड यानी कि लालच पर कंट्रोल करो। ये सारी चीजें आदत नहीं बदलोगे तो शेयर बाजार में कभी भी सक्सेसफुल इन्वेस्टर नहीं बन पाओगे। ठीक है, यहां पे आप देख सकते हो अक्सर लोग बेहतर की तलाश में बेहतरीन खो देते हैं। एक कहावत है ना कि लोग बेहतर की तलाश में बेहतरीन खो देते हैं। उसी तरह शेयर बाजार में आपका पैसा डबल हो गया, आपने बेहतर होके निकाल लिया, लेकिन क्या पता कि वो आपका वो जो शेयर बेहतर था वो एक दिन बेहतरीन बन जाए, ऐसा भी हो सकता था। इसीलिए जल्दबाजी में शेयर बाजार में कभी भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है मार्केट को समझने की कोशिश ना करना। ये बताने से पहले अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो जिस ब्रोकर को मैं खुद यूज करता हूं, मैंने उसी ब्रोकर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है, वहां से भी आप अपने लिए डीमेट अकाउंट खुला सकते हो। और अब तक वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, कॉमेंट भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि शेयर मार्केट को समझने की कोशिश ना करना। देखो भाई, जो बंदा शेयर मार्केट में आ गया है, इन्वेस्टिंग कर रहा है, अगर वो बंदा सिर्फ शेयर मार्केट के भरोसे ही बैठा रहेगा ना, तो शेयर मार्केट उसको घंटा भी कुछ नहीं देगा। बल्कि जो बंदा शेयर मार्केट में आने के बाद, इन्वेस्टिंग करने के बाद इस मार्केट को समझने की कोशिश करता है, इस मार्केट की चाल को समझने की कोशिश करता है, वही बंदा शेयर बाजार में गेम पलट सकता है। समझ गए ना बात? क्योंकि शेयर मार्केट कैसे चलता है इसके पीछे काफी सारा लॉजिक होता है। जैसे कि सबसे पहला एक लॉजिक है डिमांड एंड सप्लाई, यानी कि शेयर मार्केट हमेशा डिमांड एंड सप्लाई पर
ही निर्भर करता है। जब भी शेयर मार्केट में डिमांड बढ़ जाएगा तो शेयर मार्केट भागेगा ऊपर, और जब भी शेयर मार्केट में डिमांड कम हो जाएगा तो शेयर मार्केट गिरेगा नीचे। ये चीज आपको पहले समझना पड़ेगा। दूसरी चीज क्या है, जियो पॉलिटिक्स को समझना पड़ेगा, यानी कि कौन से देश में क्या चल रहा है। बहुत सारे लोगों का यहाँ पे बहस रहता है कि सर अमेरिका में क्या चल रहा है उसके बारे में मैं क्यों खबर रखूं, मैं तो इंडिया में काम करता हूं, मेरा तो इंडियन मार्केट में इन्वेस्टिंग है, तो मैं अमेरिका का क्यों खबर रखूं। तो यहाँ पे काफी सारे लोग इस गलती को कर देता है, क्योंकि शेयर मार्केट खाली इंडिया से नहीं चलता है। शेयर मार्केट जियो पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है, शेयर मार्केट पूरा दुनिया से जुड़ा हुआ है। आप चाहे इंडियन मार्केट में इन्वेस्टिंग करो, अमेरिका के मार्केट में इन्वेस्टिंग करो, जापान के मार्केट में इन्वेस्टिंग करो, देश दुनिया में कुछ भी होता है पूरा दुनिया का शेयर बाजार में उसका इंपैक्ट पड़ता है। जापान में कुछ होगा इंडियन मार्केट गिरेगा, जापान में कुछ होगा इंडियन मार्केट बढ़ेगा, अमेरिका में कुछ होगा इंडियन मार्केट गिरेगा, अमेरिका में कुछ अच्छा होगा इंडियन मार्केट बढ़ेगा। तो शेयर मार्केट जो होता है पूरा देश दुनिया का मार्केट से जुड़ा हुआ होता है। इसलिए जियो पॉलिटिक्स यानी कि किस देश में क्या हो रहा है, कौन से देश का इन्फ्लेशन कैसा है, कौन से देश का जीडीपी कैसा है, किस देश में लड़ाई हो रही है, किस देश में लड़ाई खत्म हो रही है, इन सारी चीजों को आपको समझने की कोशिश करना है। धीरे धीरे होता है ये सब, एक दिन में कोई एक्सपर्ट नहीं बन जाता है। लेकिन एक बात याद रखना, जियो पॉलिटिक्स को आपको शेयर बाजार में जरूर समझना चाहिए। तीसरा क्या है, इकोनॉमिक्स को समझना है, यानी कि इन्फ्लेशन कैसा आ रहा है इंडिया का या फिर बड़े बड़े देशों का, जीडीपी का ग्रोथ कैसा है, रेट कट हुआ है कि नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डेटा कैसा है, इन सारी चीजों से ही शेयर मार्केट चलता है। तो इकोनॉमिक्स को, बेसिक इकोनॉमिक्स जो है उसके बारे में भी आपको जानना चाहिए। ट्रेंड को समझना है, अप ट्रेंड होता है, डाउन ट्रेंड होता है, इन सारी चीजों को आपको जानना होता है। लिक्विडिटी को समझना है, यानी कि मार्केट में लिक्विडिटी कहां पर है, कहां पर डिमांड जोन है, कहां पर सप्लाई जोन है। इन सारी चीजों को समझे बिना अगर आप शेयर बाजार में इन्वेस्टिंग या फिर ट्रेडिंग करोगे बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हो। तो कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको शेयर बाजार में जरूर जानना चाहिए, जरूर सीखना चाहिए। और ये सारी चीजों को जानने के लिए, सीखने के लिए मैं अपने चैनल पर रेगुलर वीडियो बनाते ही रहता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट है टिप्स के भरोसे इन्वेस्ट करना। काफी सारे रिटेल इन्वेस्टर किसी और के भरोसे शेयर बाजार में इन्वेस्ट कर देता है, यानी कि कोई और टिप्स देगा उसको कि शेयर को यहां खरीदो, यहां पर बेचो, इस शेयर को खरीदो, फलाने शेयर को खरीदो। किसी और के टिप्स के भरोसे जो बंदा शेयर बाजार में इन्वेस्टिंग या फिर ट्रेडिंग करता है ना, उसको शेयर बाजार में बर्बाद होने से इस दुनिया का कोई भी ताकत नहीं रोक सकता है। इसलिए आपको किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं होना है, खुद सीखना है मार्केट को और खुद आकर मार्केट में काम करना है। किसी का टिप्स के भरोसे नहीं रहना है। अगर आपको कोई बंदा टिप्स दे रहा है तो आप उसको सुंदर सा रिप्लाई दे सकते हो कि भाई आप मेरे को टिप्स देने का इतना एहसान क्यों कर रहे हो, आप पहले अपना ही टिप्स से खुद अमीर बन जाओ, उसके बाद आप मेरे को टिप्स देना। होता है ना, आजकल व्हाट्सएप में टिप्स आता है, ये शेयर खरीदो, वो शेयर खरीदो, टेलीग्राम पे आता है, इंस्टाग्राम पर आता है, या फिर दोस्त बंधु है बोल देता है कि ये ले लो, आप ले लेते हो, बर्बाद हो जाते हो। या फिर फैमिली मेंबर है, बड़े बड़े एक्सपर्ट है, बोलता है, फोन आता होगा आपको कि इसको ले लो, उसको ले लो। भाई पहले फैमिली मेंबर अमीर बन जाए, पहले जो फ्रेंड आपको रिकमेंड करता है पहले उसको अमीर बनने दो, बाद में आप उसका बात सुनना, ठीक है। काफी सारा इन्फ्लुएंसर है, यानी कि मेरे तरह काफी सारे यूट्यूबर है जो लोग बोलता है कि इसको खरीदो, उसको खरीदो, और आप उनका बात सुनकर इन्वेस्टिंग कर देते हो, बाद में आपका पैसा डूब जाता है। देखो, चमड़ा का मुंह है, कोई कुछ भी बोल सकता है कि इसको ले लो, उसको ले लो, उसका क्या जाता है। अगर मैं आपको बोलूंगा उसको खरीद लो, मेरा कुछ गया? कुछ नहीं गया। लेकिन अगर आप मेरी बात सुनकर खरीद लोगे और नुकसान होगा तो जाएगा किसका? आपका जाएगा। इसीलिए खुद का भगवान ने ब्रेन दिया है ना, खुद का ब्रेन का यूज करना है, किसी और का ब्रेन का यूज नहीं करना है। सुनो सबका, सीखो सबसे, लेकिन जब करने की बारी आए, एक्शन लेने की बारी आए, तो हमेशा खुद का मन का और खुद का दिमाग का बात सुनना चाहिए। किसी इन्फ्लुएंसर, किसी फ्रेंड का बात इन्वेस्टिंग के दौरान नहीं सुनना चाहिए। समझ गए इतना बात। नेक्स्ट है लॉस में घबरा जाना, यानी कि बहुत सारे लोग लॉस जब होता है शेयर बाजार में तो घबरा जाता है, पैनिक करता है कि अरे भाई शेयर बाजार में मेरा इतना पैसा डूब गया। तो मेरे भाई, शेयर बाजार जब गिरता है तो आपका पैसा डूबता नहीं है। वो जो लॉस है वो टेक्निकली लॉस है, यानी कि ऐसा लॉस है जिस लॉस को अभी तक आपने बुक नहीं किया है। लॉस तब होगा जब आप उस माल को बेचोगे। शेयर आपने खरीदा, शेयर गिर गया, अब आपको लगता है कि आपका लॉस हो गया। लॉस ओरिजिनल में हुआ नहीं है। जब तक आप इसको बेचोगे नहीं तब तक आपका लॉस हुआ नहीं है। हो सकता है कि आपने उसको होल्ड कर दिया, उसके बाद शेयर का भाव और ऊपर चला गया, तो ऐसे में तो आपका लॉस प्रॉफिट में बदल सकता है ना। इसीलिए मार्केट के लॉस से कभी भी घबराना नहीं चाहिए। दिन है तो रात जरूर आती है, रात है तो दिन जरूर आती है। अगर आप सही जगह पे सही नॉलेज के साथ इन्वेस्टिंग किए हो तो मार्केट में ऐसा टाइम आता है कि मार्केट गिरता है। तो इसका मतलब ये भी नहीं कि मार्केट गिर गया आप घबरा गए, मार्केट को छोड़ के भाग गए। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमेशा याद रखना कि भाई शेयर बाजार में बुरा टाइम भी आता है, अच्छा टाइम भी आता है, और इन्वेस्टिंग करने का सबसे बेस्ट टाइम कब होता है? जब शेयर बाजार में हर कोई डरा हुआ हो।
समझ गए बात। यहाँ पे आप देख सकते हो लॉस मार्केट का पनिशमेंट नहीं है बल्कि इन्वेस्टर का टेस्ट होता है। यानी कि अगर आपको लॉस हो रहा है तो ये शेयर मार्केट ने आपको पनिशमेंट नहीं दिया है बल्कि आपका टेस्ट ले रहा है शेयर मार्केट कि आप कितना सह सकते हो। जितना ज्यादा सहोगे उतना ज्यादा मार्केट आपको देगा। नेक्स्ट है बॉटम बनने का वेट करना है। यानी कि जब भी मार्केट गिरता है, मार्केट क्रैश होता है तो काफी सारे रिटेल इन्वेस्टर इस उम्मीद में रहता है कि भैया मार्केट का पहले बॉटम बन जाए उसके बाद मैं इन्वेस्टिंग करूंगा। यानी कि मार्केट गिरते जाता है और रिटेल इन्वेस्टर को यह लगता है कि जब पूरी तरीके से मार्केट गिर जाएगा तो मैं एकदम बॉटम पे इन्वेस्टिंग कर दूंगा। तो मेरे भाई शेयर मार्केट का जो बॉटम होता है ना वो सिर्फ 3 लोगों को पता रहता है। यानी कि शेयर मार्केट कहां तक गिरेगा या फिर किसी भी कंपनी का शेयर का प्राइस कहां तक गिरेगा ये सिर्फ 3 लोगों को पता रहता है। 3 लोगों के पास इंफॉर्मेशन रहता है। पहला भैया भगवान जी, भगवान को तो सब पता है, गॉड को तो सब कुछ पता रहता है कि मार्केट कहां तक गिरेगा, कहां से बाउंस बैक करेगा। दूसरा एक व्यक्ति को पता रहता है, जो व्यक्ति का नाम है झूठा इंसान, झूठा व्यक्ति। जो व्यक्ति झूठ बोलता है उसको ये बात पता रहता है कि मार्केट कहां तक गिरेगा। तीसरा एक व्यक्ति को पता रहता है जो है मूर्ख इंसान, यानी कि जिसके भेजे में कुछ नहीं है, उस व्यक्ति को पता रहता है कि मार्केट कहां तक गिरेगा। तो कुल मिलाकर कंक्लूजन क्या है कि शेयर मार्केट कहां तक गिरेगा, मार्केट का कहां पर बॉटम है, ये इस दुनिया का कोई भी माई का लाल को पता नहीं रहता है। कोई अगर क्लेम कर रहा है कि मैं जानता था कि मार्केट यहीं तक गिरेगा तो वो या तो वो व्यक्ति बेवकूफ है या फिर वो व्यक्ति मूर्ख है। ठीक है, क्योंकि अगर उस व्यक्ति को वाकई में पता था कि मार्केट यहीं तक गिरेगा तो वो व्यक्ति तो इस कंडीशन में अपना पूरा प्रॉपर्टी बॉटम पे लगा देता, क्योंकि उसको पता ही है कि इसके बाद मार्केट गिरने वाला नहीं है, तो पूरा प्रॉपर्टी लगा देता। उसके बाद मार्केट कमबैक करता, उसका प्रॉपर्टी भी डबल हो जाता है ना। तो मार्केट कहां तक गिरेगा ये किसी को नहीं पता। इसका सॉल्यूशन एक ही है कि इंस्टॉलमेंट के हिसाब से इन्वेस्टिंग करना चाहिए। यानी कि मार्केट थोड़ा सा गिरा, आपने 10% इन्वेस्टिंग कर दिया, उसके बाद और गिरा, आपने फिर 10% डाल दिया। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं। तो मार्केट जब गिरते रहता है तो उसी गिरावट में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टिंग करना चाहिए, बजाय इसके कि मार्केट एक बार में गिर जाएगा तो एक बार में आप खाने की कोशिश करोगे। तो जो व्यक्ति शेयर बाजार में एक बार में खाने की कोशिश करता है तो वो तो व्यक्ति कुछ खा नहीं पाता है, उल्टा मार्केट गिरने के बाद रिकवर कर लेता है और उसका इन्वेस्टमेंट करने का जो मौका है वो भी छूट जाता है। ठीक है, किन किन लोगों के साथ ये घटना हुआ है नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। नेक्स्ट है जल्दी अमीर बनने की सोच। यानी कि काफी सारे लोगों को लगता है कि शेयर मार्केट जल्दी अमीर बनने का कोई मशीन है, शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग करूंगा जल्दी अमीर बन जाऊंगा। तो अगर आप भी ऐसा सोचते हो तो बहुत बड़ा गलती करने जा रहे हो, क्योंकि शेयर मार्केट जल्दी अमीर बनने का कोई मशीन नहीं है। शेयर मार्केट शॉर्टकट वालों को सबक और पेशेंस रखने वालों को पैसा देता है। यानी कि शेयर मार्केट हमेशा शॉर्टकट वालों को सबक देता है और सब्र रखने वाले को पैसा देता है। समझ गए ना। तो शेयर मार्केट शॉर्टकट नहीं है, शॉर्टकट तरीके से यहाँ पे पैसा नहीं बनता है। यहाँ पे आपको सब्र रखना पड़ेगा और सब्र रखने वाले ही शेयर बाजार से पैसा कमा पाता है। ठीक है, आखिरी गलती क्या है जो लोग सबसे ज्यादा रिटेल इन्वेस्टर करता है, वो है बिना नॉलेज का इन्वेस्टिंग करना। यानी कि अगर आपके अंदर नॉलेज नहीं है, नॉलेज की कमी है, तो नॉलेज की कमी में इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। लेकिन अगर आप अपने नॉलेज को बढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहे हो तो यहाँ पर पूरा 100% आपकी गलती है। नॉलेज ना होना पाप नहीं है, नॉलेज को ना बढ़ाना ये पाप है। आज के डेट में एआई आ गया है, दुनिया इतना एडवांस हो गया है, किसी भी चीज को सीखना है आप एक चुटकी में सीख सकते हो। ठीक है, तो इस जमाने में रहकर भी अगर आप ये बोलते हो कि सीखने का कोई साधन नहीं है तो आपसे बड़ा मूर्ख तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं। सीखने का बहुत सारा साधन है, जरूरी ये है कि आपके अंदर उतना मेहनत करने का क्षमता है कि नहीं। ठीक है, बिना नॉलेज का इन्वेस्टमेंट करना डोनेशन देने के बराबर होता है। यानी कि अगर आप शेयर बाजार में बिना नॉलेज का इन्वेस्टिंग कर रहे हो ना, तो ये तो ऐसा बात हो गया कि आप अपना मेहनत का पैसा किसी और को डोनेट कर रहे हो। ये तो ऐसा ही हो गया ना। शेयर बाजार आप जानते ही हो, कोई एक प्रॉफिट करता है तो बगल में कोई है जिसने लॉस किया है, किसी ने लॉस किया है तो बगल में कोई है जिसने प्रॉफिट किया है। अब उसी तरह शेयर बाजार में आप इन्वेस्टिंग करने आए तो हो, लेकिन अगर आपका नुकसान हो गया तो अगर आपका नुकसान हो गया तो किसी का फायदा भी हुआ होगा। तो बिना नॉलेज का अगर आप शेयर बाजार में इन्वेस्टिंग करोगे तो आपका पैसा किसके पास चला जाएगा? जिसने नॉलेज के साथ इन्वेस्टिंग किया था। तो बिना नॉलेज का इन्वेस्टिंग करना यानी कि आप अपने पैसे को डोनेट कर दिया किसको? जिसके पास नॉलेज है। इसलिए अपना नॉलेज बढ़ाने की कोशिश करो। शेयर बाजार बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है जिसको सीखने की जरूरत है। सीखोगे तभी पैसा बना पाओगे, नहीं सीखोगे तो पैसा नहीं बना पाओगे। अगर आपको एक ऐसा सीक्रेट जानना है जिस सीक्रेट की मदद से शेयर बाजार में सक्सेसफुल बना जा सकता है और जिस सीक्रेट के बारे में मोटा मोटी 90% लोगों को पता नहीं रहता है, उस सीक्रेट को अगर आपको जानना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा। डीमैट अकाउंट नहीं है, डीमैट अकाउंट का लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।